अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, कौम आद के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बताता हूँ। एक कौम थी जिसको कौम आद कहते थे। उस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत से नवाजा था और उनकी उम्रें बहुत लंबी होती थीं और उनके कद भी बहुत बड़े हुआ करते थे। रिवायतों में तारीख़ में आता है कि उनके कद 100 गज़ के कद हुआ करते थे और उनकी जो उम्र होती थी, एक एक आदमी की उम्र वो 500 साल, 600 साल, 700 साल तक की उम्र होती थी। और वो अल्लाह ताला ने उनको बहुत दौलत से नवाजा था। वो बड़े बड़े आलीशान महल और बिल्डिंगें बनाकर रहा करते थे। कौम आद इतने बड़े कद के लोग होते थे कि उनके एक रिवायतों में आता है कि जब वो मर जाते थे और किसी उनको दफन कर दिया जाता था तो उनके कब्र में से अगर किसी की खोपड़ी वगैरह निकल आती थी तो खोपड़ी इतनी बड़ी होती थी कि खोपड़ी के अंदर जो आँखों के सुराख होते हैं उस सुराख के अंदर कबूतर अपने घोंसले बना लिया करते थे और उसमें अंडे देकर बच्चे पैदा कर लिया करते थे। यानी इतने बड़े उनके कद होते थे कि उनकी आँख में कबूतर, आँख के सुराख में मरने के बाद जो खोपड़ी निकलती थी तो उसके आँख के सुराख में कबूतर अपने घोंसले बना लिया करते थे। एक बार कौम आद में एक शहर में लगभग 500-600 साल तक कोई मौत नहीं आई क्योंकि बहुत बड़ी उम्रें होती थी उनकी। तो वहाँ के लोग मौत को ही भूल गए कि मौत भी कोई चीज़ होती है। और वहाँ का जो बादशाह था वो भी बिल्कुल मौत को भूल गया, मौत का मुनकिर हो गया। जब उससे कोई कहता कि एक दिन मौत आनी है तो वो लोग ये कहते थे कि मौत क्या होती है, मौत कुछ नहीं होती, हम तो पैदा हुए हैं तो हमेशा रहेंगे। वो मौत का इनकार करते थे। कुछ दिनों के बाद में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलेकुल मौत एक इंसान की शक्ल में बादशाह के दरबार में आए। यानी जब वो रात को उसकी बादशाह की जब 500-600 साल तक उस कौम में कोई मौत नहीं हुई तो सबसे पहले जो मौत आई उसमें उस शहर के अंदर वो बादशाह को मौत आई। जब बादशाह को मौत आई, रात को बादशाह अपने महल में अपने कमरे में आराम कर रहा था। मलेकुल मौत कमरे के अंदर हाजिर हुए इंसानी शक्ल में। बादशाह ने देखा और बादशाह गज़बनाक होकर बोला कि तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, मेरी बगैर इजाज़त के कोई नहीं आ सकता, तू कैसे आया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ए बादशाह, मैं मलेकुल मौत हूँ और मैं तेरी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, मैं तुझे मिल लेने के लिए आया हूँ। अब तेरी मौत आ गई, तेरे दुनिया का खेल ख़त्म हो गया। उसने कहा कि भाई मौत क्या होती है। बोले मौत ये होती है कि जैसे तू पैदा हुआ था एक दिन सबको मरना है और मैं मलेकुल मौत हूँ, सबकी रूह में कब्ज़ करता हूँ और मैं तेरी भी रूह कब्ज़ करके तुझे लेकर जाऊँगा। बादशाह बड़ा गमगीन हुआ। उसने कहा कि तू फिर एक बात बता कि मेरे महल के चारों तरफ पहरा लगा हुआ है, मेरे पहरेदारों ने तुझे अंदर कैसे आने दिया। बादशाह बोला, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले, मलेकुल मौत बोले कि मुझे किसी के पहरे की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पहरा नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई पहरा, कोई सिक्योरिटी गार्ड मुझे नहीं रोक सकता, मैं जहाँ चाहें वहाँ जा सकता हूँ। वो बादशाह बोला कि अच्छा ठीक है, तू मुझे एक दिन की मोहलत दे दे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, इसे एक दिन की इजाज़त दे दो। उसे एक दिन की मोहलत दे दी गई और उसने बादशाह ने कहा कि देखता हूँ कल तू मेरे महल में कैसे आ सकता है। जब वो दिन भर अपनी हुकूमत के कामकाज में मसरूफ़ रहा और रात को जब वो अपने महल में अपने कमरे में पहुंचा तो उसने जो उसके पहरेदार रहते थे उसने बहुत कड़ा यानी बहुत सख्ती के साथ पहरा लगा दिया। जितने पहरेदार और दिन रहा करते थे उससे भी दुगने तिगने उसने पहरेदार लगा दिए और उसने कहा कि देखता हूँ आज वो कैसा आएगा। और पहरेदारों को सख्त ये हिदायत दे दी कि कोई भी मेरे कमरे के अंदर जहाँ मेरी आरामगाह है, मेरी आरामगाह के अंदर परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। बोले ठीक है साहब। जब वो रात को अपने कमरे में आराम कर रहा था, बेफिक्र था कि अब मलेकुल मौत नहीं आ सकता, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वहाँ हाजिर। उनको देखकर फिर वो चौंक गया। बोले कि तू फिर आ गया। बोले मैंने कहा था कि मुझे किसी की पहरे की रुकावट नहीं, कोई पहरा मुझे नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई पहरा, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई फ़ौजी, कोई पुलिस वाला मुझे नहीं रोक सकता। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तू एक दिन की इजाज़त और दे दे, एक दिन की मोहलत और दे दे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उसको एक दिन की मोहलत और दे दी क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ही ऐसा कुछ हो रहा था। उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, इलाहुल आलमीन, ये तेरा नाफरमान बंदा एक दिन की मोहलत और मांग रहा है, अल्लाह का हुक्म है कि दे दो इसको और मोहलत। अगले दिन को उसने अपने तमाम जो रात को पहरेदार लगे हुए थे उनको सबको तलब कर लिया और उनको सबको कत्ल करवा दिया कि तुमसे मेरे महल की पहरेदारी नहीं हो रही, मेरे कमरे में रात को कोई रोज़ आ जाता है। और उसने अपने फिर नए पहरेदार, इतने पहरेदार जैसे जो पहले थे उससे भी
कई गुना ज़्यादा पहरेदार उसने महल के चारों तरफ लगा दिए। उनको सख्त ताकीद कर दी, सख्त हिदायत कर दी कि कोई भी महल के अंदर दाखिल ना होने पाए। अब वो बड़ा बेफिक्र था, अपने कमरे में रात को आराम कर रहा था कि अब तो कोई नहीं आ सकता। लेकिन मलिकुल मौत फिर हाजिर। वो देख कर बोला, कह रहे भाई तू फिर आगे बोले कि मैंने कहा था ना है बादशाह कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, कोई पहरा मुझे नहीं रोक सकता, कोई सिक्योरिटी गार्ड मुझे नहीं रोक सकता। अब तेरा खेल ख़त्म। बोले मुझे एक रात की और मोहलत दे दे। बोले अब मोहलत नहीं दूंगा, मैं तुझे 3 बार मोहलत दे चुका हूँ, अब तेरी मोहलत ख़त्म। और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। दोस्तों, कौम आद के बारे में ये था कि वो इतने मगरूर और इतने शयातीन किस्म के हो गए थे कि वो मौत को ही भूल गए थे, वो अल्लाह को ही भूल गए थे कि अल्लाह क्या चीज़ है। वो मौत और अल्लाह की तमाम नेमतों को भूल गए थे। वो तो ये समझते थे कि बस अब इस दुनिया में हमें पैदा कर दिया, हो गए हम, तो सब कुछ हमारा ही है ना, हमें मौत आएगी, जो दिल करे वो खाओ, जैसा करे वैसा करो। तो दोस्तों, कौम आद के बारे में यही है कि कौम आद एक बहुत लंबे कद के लोग हुआ करते थे। उस बादशाह को मौत आई, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे सारी कौम फना हो गई। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।